नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ में बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। DFL नंबर्स एक ऐसा स्टॉक है जो 6 महीना में ही दोस्तों 80% अप दिखाई पड़ रहा है और 2 साल के लिस्टिंग में ही दोस्तों इस स्टॉक ने 500-600% रिटर्न बना के दिए हैं। गाइस, स्टॉक में बहुत बड़ी खबर हमें निकल के आ रही है। पहले मैं स्टॉक को सिर्फ ट्रैक करता था, लेकिन 2021 में जब इनके फाइनेंशियल्स काफ़ी सुधरे तब दोस्तों मैंने अच्छा खासा इसमें एंट्री किया। इसके पहले मैंने स्टॉक को 2 बार कवर किया है, लेकिन दोस्तों अभी जो बड़ी खबर देखने को मिल रही है, बात की जाए CR रेटिंग, क्रेडिट रेटिंग जो एजेंसियाँ हैं उन्होंने इसको अपग्रेड कर दिया है और जिसकी वजह से इसमें तेज़ी आ चुकी है। दोस्तों लॉन्ग टर्म में अगर आप पैसा बनाने का सोचते हैं तो उसमें मजबूत घोड़ा ही होना चाहिए। ऐसा घोड़ा ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्मॉल कैप से ही पैसे बनते हैं और मिड कैप से ही बनते हैं, लार्ज कैप से ही बनते हैं, बस उनके जो ग्रोथ है वो कंसिस्टेंट बेसिस पे होने चाहिए। तो जी हाँ दोस्तों, एक लार्ज कैप कंपनी है, लेकिन दोस्तों अभी मेरा ये वन ऑफ द फेवरेट स्टॉक हो चुका है। तो जी हाँ, इसमें कुछ थ्रेड भी है और कुछ अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। वन बाय वन दोस्तों डिस्कस करूंगा। चाहें तो इसको दोस्तों ट्रैक करके इनके अंदर अगर आप चाहें तो पोजीशन बनाने का सोच सकते हैं, लेकिन जो बड़ी खबर हमें निकल के आ रही है उसको एक बार कवर करूंगा। उसके बाद स्टॉक के परफॉर्मेंस के बारे में डिस्कस करूंगा और बताऊंगा कि फंडामेंटल मोड क्या है और जो डाउन साइड मैंने बताया कि एक रिस्क भी है उसको भी अनबायस्ड होकर कवर करूंगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। कल है संडे का दिन, लेकिन कल संडे होगा फंडे, क्योंकि दोस्तों कल के दिन बहुत सारे मैं पोर्टफोलियो रिव्यू करूंगा और साथ ही साथ Q&A सीरीज़ भी आएगी। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा जाकर ज़रूर करें। बहुतों के पास नहीं पहुंची नोटिफिकेशन, इसलिए बताना मेरा फर्ज बनता है। इसको देखना ना चुके। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। इस स्टॉक के प्राइस के भाव की बात की जाए तो 1000 के नीचे देखने को मिलता है। 650 का स्टॉक हमें देखने को मिल रहा है। लास्ट डे की बात की जाए तो 5-6% का इंट्राडे हाई बना रहा था। गाइस, बात की जाए इस स्टॉक में बहुतों का निवेश है और मेरे हिसाब से दोस्तों ये स्टॉक आने वाले कल में और भी अच्छा हो सकता है। तो कौन सा वो स्टॉक है और परफॉर्मेंस कैसे रहे हैं उसको भी एक बार चेक कर लेते हैं। अगर आप देखें लास्ट 6 महीने का परफॉर्मेंस के बारे में, तो जी हाँ दोस्तों, स्टॉक के प्राइस में 86% का उछाल है। मतलब अगर आप देखें तो 6 महीना में भी दोस्तों इस स्टॉक ने बहुत परफॉर्म अच्छा किया है। इस स्टॉक का नाम क्या है? लॉरस लैब्स लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको बताया है कि अगर आप स्टॉक मार्केट में एक्टिव है तो यहाँ पे इनका एक स्प्लिट आया था जहाँ स्टॉक का भाव 1500 के आसपास था, उसके बाद 300 के आसपास हो गया। इनके फेस वैल्यू 5 के अगेंस्ट में टूट चुके थे। उसके बाद दोस्तों स्टॉक में क्या रैली पकड़ी है, और दोस्तों ये जो रैली हुई है इस रैली की वजह क्या है? फंडामेंटल। जी हाँ दोस्तों, कोई भी स्टॉक जब भागता है उसके पीछे सबसे बड़ी वजह होती है उनके फंडामेंटल। अगर फंडामेंटल इंप्रूव होते रहें स्टॉक कितना भाग सकता है आपकी और मेरी कल्पना का बाहर है। और दोस्तों ये स्टॉक मुझे अब बहुत पसंद होने लगा है, क्योंकि इस स्टॉक में कंसिस्टेंट एक ग्रोथ है। बात की जाए रिसर्च डेवलपमेंट की, उसमें भी काम करती है और फार्मा की भी दोस्तों अच्छी कंपनी देखने को मिलती है। आप देख सकते हैं कि लॉरस लैब की बात की जाए तो लास्ट डे हमें इंटरडे में 5-6% की अपसाइड देखने को मिल रही थी, और ये क्यों था? क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड। जी हाँ दोस्तों, अब क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड क्या होता है उसको एक बार समझा देते हैं। इस बात की जाए CR की, क्रेडिट रेटिंग एक तरह का फाइनेंशियल मेजरमेंट आप पकड़ सकते हैं, जहाँ पे एक बिजनेस और या फिर एक पर्सन अपनी एबिलिटी कैसे शो करता है रिपे ऑफ फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन बेस्ड ऑन इनकम। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपने कहीं से पैसे लिए हैं, उधार लिए हैं, आप उसको कितना सक्षम है देने के लिए, तो आपके अगर क्रेडिट स्कोर सही रहेंगे तो वो अपग्रेड होता है। अब भाई बात की जाए माल्या साहब की या फिर नीरव मोदी साहब की, तो उनका तो रेटिंग बहुत ही ख़राब है। तो जी हाँ दोस्तों, ये रेटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ये बतलाता है कि कंपनी या फिर इंडिविजुअल उसको रीपे कर पाता है कि नहीं, प्लेज छुड़वा पाते हैं कि नहीं, और इससे दोस्तों स्टॉक होल्डर्स को काफ़ी बेनिफिट होता है और जिसकी वजह से ये फेथ होता है आने वाले कल में कंपनी में काफ़ी इमेंस ग्रोथ भी है और कंपनी के अंदर वो क्षमता भी है कि अगर वो मार्केट से लोन लेते हैं तो ऑफकोर्स उसको उतार भी सकते हैं। और गाइस, एक बहुत बड़ी समस्या थी प्लेज को लेके जो कंपनी ने बहुत ही अच्छा से कम कर चुके हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये कोई बाइंग रिकमेंडेशन नहीं दोस्तों, बल्कि एक ऐसी चीज़ है जो मैं आपको बताना जरूरी समझता हूँ। लास्ट डे की बात की जाए तो इंट्राडे हाई इसने अपना 1 साल हाई लगाया। अगर आप देखें तो 1 साल हाई 682 के आसपास है। 1 साल की बात की जाए तो 101 का स्टॉक था, वहाँ से 6-7 गुना भाग चुका है। अगर आप देखें दोस्तों तो मार्केट कैप 34,000 करोड़ के आसपास है, और इतने भागने के बावजूद भी अगर आप इंडस्ट्री पी से चेक करेगा आपको इंडस्ट्री पी से सस्ता लगेगा। 38 का इंडस्ट्री पी है और इनका जो इंडस्ट्री पी से कंपेयर करें तो 36 के आसपास है, जो बोलूँगा कि काफ़ी प्रॉमिसिंग है। और हाल ही में दोस्तों इनका जो फेस वैल्यू 10 है वो 2 में बढ़ चुका था। इतनी जो रैली आई है इसका पीछे सबसे बड़ा जो ऑब्जेक्टिव है क्यों हुआ था, तो गाइस इनके सेल्स। अगर आप देखें कोविड की वजह से इम्पैक्ट हुआ था, फिर भी गाइस इनके सेल्स में बहुत ज़्यादा रैली आई थी। अगर फार्मा में आप अगर मेरे चॉइस पूछें, डिविस लैब, एबॉट, फाइजर अच्छी कंपनी है, लेकिन दोस्तों लॉरस लैब भी बहुत ही प्रॉमिसिंग कंपनी देखने को मिल रही है। अगर आप देखें 2020 से 2021 में इनके सेल्स बहुत बढ़ चुके हैं। प्रॉफिट की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, प्रॉफिट में भी अगर आप देखें तो मल्टीपल टाइम्स इजाफा देखने को मिल रहा है। 255 करोड़ से अगर प्रॉफिट देखें तो 983 रुपीज़ इन करोड़ हो चुके हैं। कंपनी के दोस्तों रिजर्व सरप्लस में बहुत ही काम हुआ है। 2020 से 2021 में अगर आप देखें तो कंपनी के रिजर्व सरप्लस पे कितने थे? 1600 करोड़। अभी की बात की जाए 2500 करोड़ के आसपास हमें देखने को मिल रहे हैं।
कंपनी के आरओई में गजब काम हुआ है दोस्तों। आरओई आपको ये बतलाता है कि आपका एक शेयर आपके बिजनेस में कितना कमा के दे रहा है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो गाइस 37 आउटस्टैंडिंग होती है, 15 से 20 इज़ आइडियल। जहाँ पे आपने देखा होगा कि दीपक नाइट्राइट, एफएल इंडिया, इन सब का जो आरओई है 35 के ऊपर है, और फार्मा कंपनी होने के बावजूद गाइस 37 का आरओई फैंटास्टिक है। आरओसी की बात की जाए तो 41 के आसपास है। करंट रेशियो 1.25, और कंपनी के ऊपर जो डेट है, जी हाँ दोस्तों, 0.51 का डेट है, इस बात को ध्यान रखेंगे। कंपनी कोई शुद्ध डिफे नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। लेकिन फाइनेंशियल जो मेट्रिक है, जो फाइनेंशियल रेशियो है, काफ़ी हद तक प्रॉमिसिंग देखने को मिलते हैं। कंपनी किस रफ्तार से ग्रोथ कर रही है सबसे इंपॉर्टेंट होता है। कंपनी की मैनेजमेंट बहुत ही ज़्यादा भरोसेमंद देखने को मिल रहा है इस कंपनी के शेयर को लेकर। और दोस्तों अगर आप देखें 3 साल जो CAGR सेल्स हैं 32 के आसपास हैं। प्रॉफिट की बात की जाए तो 80% के आसपास है, विच इज़ क्वाइट ह्यूज। यही साल जो है कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा मैं बोलूँगा कि गेम चेंजर है। आपको मैंने बताया है और सिखलाया भी है कैसे EPS प्राइस में चेंजेस लाते हैं। तो कंपनी का अगर EPS बढ़ेगा, कंपनी के फाइनेंशियल्स ठीक होंगे। मैं आऊँगा कि एक और जो थ्रेट है उसको मैं बताऊँगा। लेकिन कंपनी का अगर आप देखें ओवरऑल टॉप लाइन बहुत ही शानदार बढ़ रहा है। टॉप लाइन दोस्तों हमें रेवेन्यू को बोलते हैं। अगर प्रॉफिट की बात की जाए तो भाई प्रॉफिट भी बहुत तेज़ी से बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहा है। प्रॉफिट में और रेवेन्यू में कोई भी कमी देखने को नहीं मिल रही। अगर आप देखें प्राइस टू बुक के मामले में सबसे हाई देखने को मिलता है। लेकिन प्राइस टू अर्निंग के मामले में कि आप 1 रुपया कमाने के लिए कितने रुपये देने के रेडी हैं, तो अपने पीयर से काफ़ी सस्ता देखने को मिल रहा है। बट फिर भी दोस्तों प्राइस टू बुक के मामले में ये काफ़ी महंगा है, इस बात को ध्यान रख सकते हैं। तो मैं इसी के बारे में डिस्कस कर रहा था। अगर आप देखें तो कंपनी के जो प्रोमोटर होल्डिंग है तो अपने आप में ही पहले से कम हो चुके हैं। 32% के आसपास कंपनी के प्रोमोटर होल्डिंग रखते थे। उसके बाद दोस्तों अभी की बात की जाए 27.5% देखने को मिल रहा है। क्यों? तो भाई कंपनी के पहले बहुत प्लेस थे, और जिसकी वजह से कंपनी के जो प्लेस अगर होते हैं तो कंपनी को ऊपर डेट भी होता है। तो पहले गैस इनके जो प्लेस थे 35%, 40% के आसपास थे। उसके बाद प्लेस 16 से 15, और 15 से भी कितना हो चुका है 1.15%। अगर आप देखें कंपनी में जो FIS का इंटरेस्ट है कितना है 20% के आसपास कंपनी का। अगर आप देखें शेयर होल्डिंग मैनेजमेंट में तो FIS का इंटरेस्ट इनको मिलता है। DIS की बात की जाए तो 3.6%, लेकिन उसको पब्लिक की बात की जाए तो 48% का देखने को मिलता है। मार्केट की बात की जाए तो सबसे बड़ा जो थ्रेट है इस कंपनी में ऑफकोर्स ग्रोथ इनका बहुत ही फंडामेंटल अच्छी चीज़ है। लेकिन कंपनी के अंदर जो पब्लिक का स्टेक है अपने आप में बहुत ज़्यादा है। मैं बोलूँगा कि FIS, DIS और प्रोमोटर्स भी जाते हैं, तो ये इसके लिए दोस्तों एक नेगेटिव पॉइंट है। लेकिन कंपनी जिस रफ्तार से बढ़ रही है, ग्रोथ कर रही है, कंपनी के EPS में कोई भी डाउट नहीं है। इस कंपनी फंडामेंटली बहुत ही शानदार है और कंपनी के ग्रोथ भी बहुत ही हद तक प्रॉमिसिंग देखने को मिल रहे हैं। इसलिए गाइस मैंने आपसे कोई बात छुपाई नहीं, जब पॉजिटिव पॉइंट हो फिर नेगेटिव पॉइंट हो, तो यस ग्रोथ इज लाइफ। तो इसीलिए गाइस मैंने इस स्टॉक में एंट्री की है। ऑफकोर्स 2021 में ही की है, लेकिन यस ली ज़रूर है। कंपनी में मुझे काफ़ी दम दिखाई पड़ता है। तो अगर आप इनके लिए जो रिस्क है दोस्तों, अगर आप इससे ओके हैं देन इसको स्टडी करके अपने पोर्टफोलियो में जगह दे सकते हैं। बट मेरे हिसाब से फॉर लॉन्ग टर्म कंपनी बहुत ही प्रॉमिसिंग है। अगर आपको 1% में डाउट है तो आप छोड़ सकते हैं, लेकिन दोस्तों कंपनी अच्छी है। अगर आपको फंडामेंटली अच्छी फार्मा वाली कंपनी चाहिए तो डिविस लैब, लॉरस लैब, ये सब अच्छी कंपनी है। आप चाहें तो गाइस इन सब कंपनी पे फोकस कर सकते हैं। कोई रिकमेंडेशन नहीं थी, आपने स्टडी के अकॉर्डिंग ही काम करिएगा। बिकॉज एक प्लेस की समस्या पहले से कम हुई है, लेकिन यस प्रमोटर की होल्डिंग भी कम हुई है। और याद रखिएगा FIS के भी ठीक ठाक स्टेक है, लेकिन मैक्सिमम जो स्टेक है हमें पब्लिक के पास देखने को मिलते हैं। अगर आप उससे ओके हैं देन गो फॉर इट, अदरवाइज अवॉइड करिए। मेरे हिसाब से अगर बेस्ट बाइंग लेवल जानना है तो 620 के आसपास आता है, 600 के लगभग। तो उधर पर गैस अपनी फ्रेश एंट्री ले सकते हैं। मेरे हिसाब से अगर आपको रिसर्च सही लगी, कंपनी सही लगा, तो ऑफकोर्स जा सकते हैं। कंपनी में ग्रोथ आने वाले कल में बहुत तेज़ी से बढ़ सकता है, लेकिन कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। तो अगर आप उससे ओके हैं देन गो फॉर इट, अदरवाइज दोस्तों इसको अवॉइड भी कर सकते हैं। सो फॉर टाइमिंग दैट्स एंड द वीडियो। कि स्टॉक को चाहे तो स्टडी कर सकते हैं और ट्रैक भी कर सकते हैं, और चाहें तो अपने पोर्टफोलियो को बिल्ड करने के लिए इसको थोड़ा सा लोकेशन अपने पोर्टफोलियो का 2-2.5% दे भी सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं। कुछ अगर रिव्यू चाहिए उसका नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड गाइस। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।